नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का, जहां ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पहले के मुकाबले मजबूत हुआ है, हमने सैनिकों के खाते में पैसा पहुंचाया है। और इसी के साथ साथ पीएम ने आगे कहा कि कमजोर सरकार से दुश्मनों का फायदा और मजबूत सरकार ने आतंकवाद साफ किया है। आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है, हमने वन रैंक वन पेंशन लागू किया है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज देश में बीजेपी की मजबूत सरकार है, दक्षिण में भी बीजेपी की प्रचंड लहर है, फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज है। इसी के साथ साथ पीएम ने कहा कि देश में विकास चरम पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहे, जहां पर चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री की ओर से संबोधित किया गया। जहां आपको बताते हैं कि ऋषिकेश में आज प्रधानमंत्री की ओर से चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री की ओर से उन तमाम बातों का जिक्र किया गया जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से आम जनता के लिए योजनाएं लाई गई हैं और काम आम जनता के लिए किया गया है। इसी के साथ साथ विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आए और साथ ही साथ आतंकवाद को लेकर भी प्रधानमंत्री की ओर से बात कही गई है। पीएम मोदी ने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है, ऋषिकेश पर्यटन का नया केंद्र बन रहा है। तो योग नगरी ऋषिकेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। ये कांग्रेस थी जो कहती थी कि वन रैंक वन पेंशन लागू करके हम पूर्व सैनिकों को 500 करोड़ रुपए देंगे। ये मोदी है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू करके पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनके बैंक खाते में पहुंचा दिए हैं। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा सैनिक परिवारों को मिले हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी। दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं था। ये भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दी, उनके जीवन की रक्षा की। आज आधुनिक राइफल से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक देश में ही बन रहे हैं। मेरी इधर से कुछ लोगों से प्रार्थना है, उधर कुछ लोगों से प्रार्थना है। देखिए, अब आप आगे आ नहीं सकते। हो सकता है आप में से बहुत लोग होंगे जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब आप सुन करके संतोष कर लीजिएगा। और जो ज्यादा उत्साह और उमंग में है, उनसे मेरी प्रार्थना है, अभी
ये जो ऊर्जा है ना, 19 तारीख साथियों, ये जो ऊर्जा है ना, वो 19 तारीख तक हमें काम में लगाए रखनी है। सारी ऊर्जा आज मत खर्च कर दीजिए। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह मेरे सर आंखों पर है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। देखिए, उत्तराखंड वालों के लिए मैं आपका खुद का घर का हूं जी। मैं यहां बैठे बैठे सब पुराने चेहरे देख रहा था। दूर से मुंडी हिला करके उनको नमस्ते कर रहा था। आप लोगों से मेरा इतना निकट नाता रहा है दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं कभी भी उत्तराखंड के प्यार को जीवन में भूल नहीं सकता हूं जी। आप अगर मुझे अनुमति दे तो मैं बोलना शुरू करूं, लेकिन फिर आप एकदम से जोश में आ जाते हैं। तो आपकी इजाजत है? इजाजत है मैं बोलना शुरू करूं? कितने अच्छे लोग हैं आप। देखिए साथियों, कांग्रेस की कमजोर सरकार सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई। आज देखिए, पूरी सीमा पर आधुनिक सड़कें बन रही हैं, आधुनिक सुरंगें बन रही हैं। साथियों, कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अचानक ही निकला था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। मुझे क्षमा कीजिए, आप शांत रहेंगे क्या? मुझे क्षमा कीजिए, आप शांत रहेंगे क्या? आप कहे तो मैं बोलना शुरू करूं भाई। आपका प्यार, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर। मैंने कहा ना, मैं आपके प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूं, लेकिन मैं बोल ही ना पाऊं। इतना उत्साह करोगे तो इतने लोग हैं वो सुन नहीं पाएंगे। मुझे चिंता सबकी है, आपकी भी है। धन्यवाद भैया। हमारी सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य का लगातार विस्तार करने में जुटी है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पर्यटन की है, यात्रा की है, यात्रा धामों की है।
ऋषिकेश तो आसपास के कई राज्यों के लिए, वहां के लोगों के लिए पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। और एक जमाना था जब योग की पूरी दुनिया में धूम नहीं थी, तब भी दुनिया के कई देश के लोग जिज्ञासु के नाते योग के लिए ये हमारे ऋषिकेश आया करते थे। मुझे याद है, बहुत पुरानी घटना है, मैं एक बार यूएसए गया था। अब मुझे वो इतना इंटीरियर इलाके में मैं गया था कि मुझे कोई वेजिटेरियन खाना में तलाश रहा था। योग नगरी ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग ही अंदाज देखने को मिला है। जी हां, मंच पर पीएम मोदी हुड़का बजाते हुए नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रधानमंत्री को यह हुड़का भेंट किया गया, जिस दौरान प्रधानमंत्री ने हुड़का भी बजवाया। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश के दौरे पर रहे, जहां पर प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से हुड़का भेंट किया गया और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हुड़का भी बजवाया गया।